चलो, सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रहा है हम लोग का क्लास 6 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर 11 है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किताब से इसको बनाने का प्रयास करना, फिर यहाँ पे देखना। सो रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो जो बॉक्सेस जो हमको दिया हुआ है उसको रीअरेंज करना है, बॉक्सेस को ही सजा के हमको एक सेंटेंस बनाना है जिससे कि हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझ सकें। ठीक है, देखो OWS है कि ये ओपेक है कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, MEK मेक, SHADOWS शैडोज, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो। देखो ओपेक ऑब्जेक्ट्स, तुम बोलोगे क्या हो गया, सजा के बता रहे हैं इसलिए तोड़ के हमको बोलना पड़ रहा है, मेक शैडोज। ठीक है, सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो। देख लो, ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये बोलने से नहीं समझ में आएगा, ये देखने से ही समझ में आएगा। देखो बॉक्स को अरेंज किए, नीचे लिख दिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस। ठीक है, तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया है या मटेरियल्स दिया है, तो उनको हमको बताना है कि वो ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि वो ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, नाम पढ़ दे रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन SOLN लिखे ना सॉल्यूशन, तो यहाँ पे उसका सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। वो हम अभी आधा ही हुआ है क्योंकि बड़ा ये क्वेश्चन है, तो आधा और इधर बनाएंगे। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे बनाना है। ठीक है, सो एयर है, वाटर है, अ पीस ऑफ रॉक है, रॉक मतलब पत्थर, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उसका शीट है, एक चदरा है, एल्यूमिनियम का नहीं होता है वो क्या कहते हैं, एस्बेस्टस की, क्या वो जो बिछाया जाता है ऊपर, टीन वगैरह, चदरा वगैरह। अब मिरर, ठीक है, सो वो तो टीन होता है, सो एल्यूमिनियम का है यहाँ पे। ठीक है, अब मिरर, वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, एक CD, स्मोक यानी धुआं, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, प्लेन सा ग्लास है, फॉग यानी हो गया वो कोहरा, धुंध, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन यानी एक आयरन यानी लोहा है जिसको खूब गर्म किया गया, लाल कलर का वो दिख रहा है, एन अम्ब्रेला छाता, लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ट्यूब बल्ब, एक दीवार, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, कार्बन पेपर जिस पे लिखते हैं तो पीछे उगता है, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, गैस जो जलता है हम लोग का स्टोव में, उसका जो फ्लेम, उसका जो लॉ होता है वो, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ लाइटेड टॉर्च, अ शीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन प्लास्टिक जैसा होता है, अ वायर मेश, मेश मतलब होता है पूरा उलझा हुआ, यानी कि ऐसा तार जो पूरा उलझा हुआ है, केरोसिन स्टोव, यहाँ केरोसिन तेल की बात नहीं की जाए, केरोसिन स्टोव, करासन तेल का जो स्टोव होता है, स्टोव की बात हो रही है, चूल्हा, करासन तेल का जो चूल्हा होता है, चूल्हा का बात हो रहा है, सन, फायरफ्लाई यानी जुगनू, और मून, ये सब क्या है। एयर, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे यहाँ पे एयर, वाटर, ऐसे करके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, और इस तरफ एक कॉलम बनाएंगे ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस का। तो देखो एंड लगाया है ना, तो एक तरफ तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट का कैटेगरी बनाना है, एंड यानी दूसरी तरफ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का बनाया है। ये इधर से क्या है, मतलब कि देखो दो कैटेगरी बांधा है, एक बांधा है कि वो लाइट को जाने देते हैं कि नहीं, उसके आधार पे ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट बनाया है, और दूसरा कैटेगरी बनाया है कि उनसे लाइट निकलता है कि नहीं, उन्हें वो खुद लाइट के सोर्स हैं कि नहीं, तो उसके आधार पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बांटा है। ठीक है, लगातार बोलना पड़ता है, एकदम दम फूल जाता है लगातार बोलते बोलते। चलो आगे देखो, एयर क्या है, आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्या एयर से लाइट निकलता है, नहीं, तो नॉन ल्यूमिनस। पानी क्या है, आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्या पानी से लाइट निकलता है, मतलब पानी से कुछ दिखाई देता है, ऐसे पानी लाइट निकल रहा है, ऐसा कुछ, टॉर्च से लाइट निकलता है, क्या पानी से ऐसे लाइट निकलता है, नहीं, नॉन ल्यूमिनस। ये समझ रहे हो ना, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, कि लाइट निकलता है कि नहीं, लाइट का सोर्स है कि नहीं वो। अब पीस ऑफ रॉक, पत्थर का एक टुकड़ा, ओपेक है पता है, नॉन ल्यूमिनस है। अब हम बोलेंगे नहीं, खुद का दिमाग लगाओ। अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, चदरा, ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस, लाइट नहीं निकालता है। एक शीशा, मिरर, मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर है क्या, मिरर ओपेक है, तुम बोलोगे नहीं, मिरर तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं, मिरर, आईना जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें अपना चेहरा दिखता है, वो ओपेक है, क्यों,
क्योंकि लाइट उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो तुम बोलोगे चेहरा कैसे दिखता है? सो चेहरा दिखने का मतलब है लाइट उस पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये है। सो क्या है? ओपेक। क्या मिरर से लाइट निकलता है? नहीं, नॉन ल्यूमिनस। अ वुडन बोर्ड, एक बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड, ओपेक, नॉन ल्यूमिनस। अ शीट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का एक शीट, ट्रांसलूसेंट है क्योंकि उसके आर पार थोड़ा मोड़ा दिख सकता है। क्या उससे लाइट निकलता है? नहीं, नॉन ल्यूमिनस। इसको मिटाते हैं यहाँ तक, उसके बाद आगे लिखते हैं। चलो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। हो सके तो वीडियो को थोड़ा ऐसे जूम करने का प्रयास करना जिससे कि दिखे, ठीक है। NL है नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है, और L जो है यहाँ पे ल्यूमिनियस है, ठीक है। यहाँ ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ओपेक को बताना है। CD क्या है? ट्रांसलूसेंट। CD के आर पर थोड़ा मोड़ा हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और CD पे तो थोड़ा हमको डाउट लग रहा है कि CD हो सकता है कहीं ओपेक हो, लेकिन इसको ट्रांसलूसेंट ये दिखा रहा है। सॉल्यूशन में हम देख रहे थे तो ट्रांसलूसेंट दिखा रहा है। तो CD को ट्रांसलूसेंट हमको लगता है इसलिए कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, CD का जब रंग उड़ जाता है थोड़ा आर पर, उसके हम देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे लाइट नहीं निकलता, तो ये नॉन ल्यूमिनस है। स्मोक यानी धुआं ट्रांसलूसेंट है, नॉन ल्यूमिनस। अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, ट्रांसलूसेंट, नॉन ल्यूमिनस। फॉग, फॉग चल रहा है, हाँ, फॉग यानी धुंध, ये डबल डैश दिए हैं, मतलब यही ट्रांसलूसेंट के नीचे वाला है, ट्रांसलूसेंट। फॉग, ट्रांसलूसेंट, नॉन ल्यूमिनस। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, गरम लोहा है, लाल कलर का दिख रहा है, ओपेक है, लाइट पार नहीं कर पाएगा, और ल्यूमिनियस यानी लाइट निकल रहा है। ओपेक है मतलब लाइट उसको पार नहीं कर पाएगा, वो जो रेड हॉट आयरन यानी जो लोहा है उसको पार नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे लाइट निकलेगा। निकलेगा मतलब क्या? वो लाइट का सोर्स है, ल्यूमिनियस। अम्ब्रेला जो है ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस। फ्लोरोसेंट ट्यूब ओपेक है लेकिन ल्यूमिनियस। दीवार जो है ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस। कार्बन पेपर ओपेक, नॉन ल्यूमिनस। फ्लेम ऑफ गैस बर्नर ट्रांसलूसेंट, आर पार देख सकते हैं गैस बर्नर के, गैस बर्नर का जो फ्लेम है ल्यूमिनस। कार्डबोर्ड का शीट ओपेक, नॉन ल्यूमिनस। लाइटेड टॉर्च ओपेक, ल्यूमिनस। अ शीट ऑफ सेलोफेन ट्रांसलूसेंट, बोले थे पॉलीथीन जैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस। अ वायर मेश, धागा एकदम जो तार है एकदम उलझा हुआ, ट्रांसलूसेंट, नॉन ल्यूमिनस। केरोसिन स्टोव जो है ओपेक, लेकिन उससे लाइट निकल सकता है। केरोसिन स्टोव जलाते हैं जब हम तो फ्लेम निकलता है, लाइट निकलता है, ल्यूमिनस। सन जो है ओपेक, सन के पार लाइट नहीं हो सकता है, लेकिन सन से लाइट निकलता है, ल्यूमिनस। फायरफ्लाई जुगनू ओपेक, जुगनू को लाइट नहीं क्रॉस कर सकते, लेकिन जुगनू का जो है लाइट, जुगनू से लाइट निकलता है, ल्यूमिनस। मून क्या है? मून ओपेक है, मून से लाइट क्रॉस नहीं कर सकता। मून जो चंद्रमा जो स्फीयर है उसको लाइट क्रॉस कर सकता है? नहीं, लेकिन उससे तो लाइट निकलता है, उससे तो लाइट निकलता है। तो क्या है वो? ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस? सोचो, बताए थे नॉन ल्यूमिनियस है। क्यों? क्योंकि वो मून का अपना लाइट नहीं है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जिसका खुद का लाइट है। क्या मून का खुद का लाइट है? सोचो, क्या मून का खुद का लाइट है? नहीं, मून का खुद का लाइट नहीं है, वो सन का लाइट है जो मून पे पड़ता है और ऐसे हमको मिलता है ना। सो ये क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है मून। मून क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मून का खुद का लाइट नहीं है, वो एक्चुअल में सन का लाइट है जो मून पे पड़ता है और हम तक पहुंचता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो क्या आप कोई ऐसे शेप के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम एक तरीके से अगर रखें, ऐसे सीधे रखते हैं या फिर कैसे भी एक तरीके से रखते हैं तो वो सर्कुलर शैडो देता है, और उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं यानी उसको थोड़ा पलट देते हैं या फिर थोड़ा दूसरे तरीके से उसको सजाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शैडो देता है। तो क्या आप कोई ऐसा शेप सोच सकते हैं? ठीक है। सो व्हेन अ सिलेंडर इज हेल्ड, देखो एक ऐसा शेप कौन सा हो सकता है? सिलेंडर हो सकता है। When a cylinder is held in sunlight, then a circular shadow or a rectangular shadow can be obtained depending on its orientation related to the sun. तो sun के हिसाब से कैसा उसका ओरिएंटेशन है, कैसे उसको रखा जा रहा है, किस ओरिएंटेशन में रखा जा रहा है, तो वैसा वो शेडो देगा, ठीक है। सो टॉप ऑफ द सिलेंडर जो है हमको, अगर सन के हिसाब से हम रखते हैं, सो टॉप ऑफ द सिलेंडर है तो वो हमको सर्कुलर शेडो देगा। लेकिन अगर साइड से सन जो है इधर से आ रहा है, सन लाइट इधर से आ रहा है, तो वो जमीन पे कैसा देगा शेडो? वो इसको ब्लॉक कर रहा है ना, ऐसा पोर्शन ब्लॉक कर रहा है, तो अगर ये पोर्शन ब्लॉक करेगा तो ये देखो, ये ज़मीन पे ऐसे, इधर से ब्लॉक करेगा तो ऐसे,
तो कुछ रेक्टेंगुलर शेडो हमको देगा, ठीक है। साइड से हमको रेक्टेंगुलर शेडो मिलेगा, टॉप से हमको सर्कुलर शेडो मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है। चलो क्वेश्चन देखो, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो एक पूरा अंधेरा वाला कमरा है, तो उसमें आपने शीशा यानी आईना जो है अपने चेहरे के सामने रखा है। तो पूछ रहा है कि क्या आपको अपना चेहरा दिखेगा, क्या आपको अपने रिफ्लेक्शन दिखेगा। विल यू सी योर रिफ्लेक्शन, क्या आपको अपना चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखेगा। अपना चेहरे का रिफ्लेक्शन समझ रहे हो कि लाइट आया चेहरे पे पड़ा, इस पे पड़ा, ऐसे आया, यही तो है। इस पे पड़ के ऐसे, ठीक है, और इससे हमको मिला, ठीक है। क्या दिखेगा सोचो, अंधेरा है, आईना सामने है, क्या अपना चेहरा हमको दिखेगा। द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इन डार्कनेस रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इन डार्कनेस there would be no lights, so there would be no reflection. Okay, chalo. An image is formed due to reflection of light by a plane mirror in a completely dark room. There is no light present in the room. Thus, no reflection of light takes place by the mirror placed in the room. Hence, no image will get formed. तो क्या कोई इमेज बनेगा मिरर में? क्या कोई इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट है, मिरर है, लेकिन लाइट ही नहीं है, तो लाइट पड़ेगा कहाँ चेहरे पे? लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा कहाँ? तो जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा नहीं, तो लाइट निकलेगा कहाँ? लाइट निकल के इसमें जाएगा कहाँ? जब लाइट जाएगा नहीं तो अंदर इमेज बनेगा कहाँ? अगर इसके अंदर पीछे इसके इमेज बनेगा नहीं, पीछे मतलब यहाँ नहीं होता, पीछे मतलब इसके अंदर, तो इमेज अगर बनेगा नहीं तो हमको इमेज मिलेगा कहाँ? इमेज मिलेगा नहीं तो आँख पे पहुँचेगा कहाँ? इमेज जब आँख पे पहुँचेगा नहीं तो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा क्या? खाक, कुछ नहीं। तो कंप्लीटली डार्क रूम में हमको अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिक सेंसिटिविटी, लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 12 की ओर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर इज मैग्नेटिज्म एवरीवेयर ब्रदर, वी विल स्टडी। ओके, थैंक यू।